नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि ठीक-ठाक होंगे। दोस्तों, आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं। आज हम एक ऐसे मामले की बात करेंगे जो शायद हमारे राज्य में पहले कभी नहीं हुआ। एक हाई प्रोफाइल मामला, उस पर से अपराध करने का एक अनोखा तरीका, जिसकी चर्चा भी खूब हुई। माही सिंह उर्फ डॉली आर्या। मामले की यह घटना उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी थाना क्षेत्र से शुरू होती है। तारीख थी 15 जुलाई 2023 सुबह का वक्त था। धीरे धीरे लोग अपने काम पर जा रहे थे। चहल पहल बढ़ने लगी थी। हल्द्वानी में तीन पानी नामक क्षेत्र के पास गोलापार नामक क्षेत्र है। रेलवे क्रॉसिंग के पास कुछ स्थानीय दुकानदारों और आम लोगों ने एक नीली रंग की कार देखी। यह एक वॉक्स वैगन की पोलो कार थी जो कि संदिग्ध लग रही थी। चूंकि कार चालू है, इसका इंजन चल रहा था, सभी खिड़कियां बंद थीं। जब लोगों ने पहली बार इस कार को देखा तो इसका इंजन चालू था और धीरे धीरे बहुत समय बीत जाता है, लेकिन कोई भी इस कार को लेने नहीं आता है। अब कुछ लोग उत्साह में आकर उस कार के पास गए और बंद खिड़की से झांकने लगे। इस कार की पिछली यात्री सीट पर एक आदमी बैठा था। अब जो बैठा था, ऐसा लग रहा था कि वह सो रहा है, क्योंकि सभी खिड़कियां बंद थीं और काफी देर से बंद थी। इसलिए अंदर एक आदमी को देखकर लोग थोड़े चिंतित हुए। शायद उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। अब लोगों ने उसे जगाने के लिए बुलाया। उन्होंने खिड़की को थोड़ा पीटा, कार को हिलाया, लेकिन यह आदमी बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। लोगों ने उसे जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठा। अगर यह आदमी सच में सो रहा होता, तो इतनी कोशिश करने के बाद भी जाग जाता। यह आदमी बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था, सांस भी नहीं ले रहा था। क्या वह बेहोश है? जब यह बात इलाके में फैली, तो और भी लोग इकट्ठा हो गए। इसी बीच किसी ने हल्द्वानी पुलिस को फोन करके पूरी घटना के बारे में बताया कि यहाँ एक कार संदिग्ध अवस्था में खड़ी है और अंदर एक आदमी फंसा हुआ है जो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। तुरंत थोड़ी देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है और मैकेनिक को बुलाकर दरवाजा खुलवाया गया। अब इस आदमी की जांच करते हैं। इसकी सांसें पूरी तरह बंद थीं, दिल की धड़कन बंद थी, नाड़ियों भी काम नहीं कर रही थी। पुलिस समझ गई कि यह आदमी मर चुका है। फिर भी तसल्ली के लिए वे तुरंत उसे पास के अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने भी उसकी जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया। यह आदमी एक अच्छे खानदानी आदमी जैसा लग रहा था। उसकी लंबाई अच्छी थी, उसकी हड्डियां मजबूत थीं। उसकी मौत कैसे हुई? पुलिस और डॉक्टर उसकी अच्छी तरह जांच करते हैं, लेकिन कहीं किसी तरह की चोट का कोई निशान नहीं था। उन्हें यह भी नहीं पता कि यह स्वाभाविक मौत है या किसी ने उसे मारा है। शुरुआत में पुलिस इसे स्वाभाविक मौत मान रही है। शरीर पर कोई संदिग्ध निशान नहीं थे। चेहरा भी ठीक था। उसने अच्छे कपड़े भी पहने हुए थे। अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ होता, तो कोई ना कोई निशानदेह जरूर बनता। गर्दन या चेहरे पर कोई निशान नहीं था। जब कार का दरवाजा खोला गया तो एसी चालू था। कार पूरी तरह से ठंडी थी क्या? ऑक्सीजन की कमी से उसकी यहां मौत हुई क्योंकि कार पूरी तरह से पैक थी। कहीं से भी अंदर जाने का रास्ता नहीं था। क्या कोई उसे बेहोशी की हालत में यहां छोड़ गया था? वह उठकर भागने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा था? उसने कार खोलने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर उसने सांस लेने की कोशिश की होती, तो वह किसी और अवस्था में होता। अब पुलिस इन सब बातों की जांच में जुट गई है। अब पता लगाया जा रहा है कि यह आदमी कौन है, कार किसकी है, उसे यहां लाकर किसने पार्क किया होगा। मृतक को भी सौंपना है पुलिस को। इस मृतक के बारे में पता लगाने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। 14 जुलाई की रात को कुछ लोग हल्द्वानी थाने में आए थे। उनके अनुसार घर का बेटा 14 जुलाई की सुबह कार लेकर काम पर चला गया, लेकिन शाम तक वह घर नहीं लौटा। धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है, फिर भी वह वापस नहीं आता। उसका मोबाइल भी बंद था। वह ना तो अपने दोस्तों के साथ था और ना ही अपने कार्यस्थल पर। लोगों ने हर तरह से उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अंत में थक हार कर वे पुलिस के पास आकर गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराते हैं। उनका बेटा शहर का जाना माना व्यवसायी था। अक्सर वह काम के लिए शहर से बाहर आता जाता रहता था। यह सब सुनकर पुलिस परिवार को दिलासा देती है कि चिंता मत करो, वह किसी काम से गया होगा, वापस आ जाएगा। लेकिन फिर भी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कर ली गई। उनसे सारी जानकारी ले ली गई। उस लापता व्यक्ति का नाम अंकित चौहान था, जो 32 साल का एक व्यवसायी था। उसका रामपुर रोड पर ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स का शोरूम था। वह गाड़ियों का भी काम करता था। इसके साथ ही वह एक रेस्टोरेंट भी चलाता था। यानी यह शख्स हल्द्वानी के बड़े कारोबारियों में से एक था। अंकित की गुमशुदगी की रिपोर्ट 14 जुलाई की देर रात को लिखी गई थी और 15 जुलाई की सुबह रेलवे क्रॉसिंग के पास एक शख्स की लाश मिली।
अब पुलिस ने अंकित चौहान के परिजनों को शव की पहचान के लिए बुलाया। परिजनों ने शव को देखते ही पहचान लिया कि यह उनका बेटा अंकित चौहान है। घर का इकलौता कमाने वाला शख्स मर गया। घर पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। पुलिस परिजनों को बताती है कि शव ऐसी ऐसी हालत में मिला है। संभव है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई हो और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पुलिस के साथ ही अंकित के परिजन व अन्य लोग भी यह मानकर चल रहे थे कि कार की खिड़कियां पूरी तरह बंद थीं। ऑक्सीजन की कमी के कारण उसकी मौत हो गई। शव देखने पर यह भी लगा कि उसने शराब पी रखी होगी। नशे के कारण यह सब हो गया होगा। इसीलिए जब उसे सांस लेने में दिक्कत हुई तो उसे इसका एहसास नहीं हुआ। परिजनों का यह भी कहना है कि अंकित कभी-कभी थोड़ी बहुत शराब भी पी लेता था। अंकित चौहान का घर हल्द्वानी में रामपुर रोड के पास रामबाग कॉलोनी में था। वह अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद अंकित ही सब कुछ संभाल रहा था। आखिर वह रेलवे क्रॉसिंग के पास कैसे आ गया? परिजनों को इसकी भनक तक नहीं लगी। यहाँ आने से पहले उसने किसी से इसका जिक्र भी नहीं किया था और कल शाम को वह बिना किसी को बताए चला गया। अंकित की दुकान पर काम करने वालों के मुताबिक अंकित खुद ही कार चलाते हुए चला गया था, लेकिन यहाँ वह पैसेंजर सीट पर मिला, वह भी पिछली सीट पर। लेकिन वह पिछली सीट पर कैसे आया? क्या कोई और गाड़ी चलाकर उसे यहाँ लेकर आया? इधर अंकित का पोस्टमार्टम होता है। इस काम में फोरेंसिक विभाग के डॉक्टर और अस्पताल के डॉक्टर शामिल होते हैं। शव से करीब 8 सैंपल एकत्रित कर विभिन्न जांचों के लिए भेजे गए शव की फोरेंसिक जांच, पोस्टमार्टम आदि के बाद सैंपल एकत्रित कर परिजनों को सौंप दिए जाते हैं। 16 जुलाई को अंकित का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब बारी थी सभी मेडिकल रिपोर्ट आने की। यह रिपोर्ट 17 जुलाई को आती है। इसमें जो बातें सामने आई, उससे अंकित के परिजनों के साथ साथ पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। इसमें मौत का कारण सांप का जहर बताया गया। लेकिन सांप के काटने पर पुलिस को इतनी हैरानी क्यों हुई, जबकि हर रोज किसी न किसी को सांप काटता है। लोग मरते भी हैं, लेकिन यहाँ तो अंकित के दोनों पैरों में एक ही जगह पर सांप के काटने के निशान थे। अब ऐसा कैसे संभव है? क्या इसका मतलब यह है कि किसी ने जानबूझकर सांप से कटवाया था, इसलिए दोनों पैरों पर एक ही जगह पर एक ही एंगल पर निशान है? यह हरकतें कार में की गई या बाहर? अब पुलिस इस केस की हत्या मानकर जांच शुरू करती है। इसमें करीब 4 टीमें बनाई गई। सभी को अलग अलग काम सौंपे गए। कार के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। एक टीम ने अंकित के परिवार से उसका मोबाइल नंबर लिया और कॉल डिटेल और लोकेशन की डिटेल रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। लोगों से पूछताछ भी की गई। अंकित किस समय कार लेकर निकला और किससे मिला, पुलिस ने सबके बारे में पता लगाना शुरू किया। सीसीटीवी कैमरों की जांच करने पर पता चला कि 14 जुलाई की शाम करीब 6 बजे अंकित की कार हल्द्वानी के गोरा पराव इलाके में जाती दिखी। इसके बाद रात करीब 11 बजे वहां से निकल जाती है। फिर हल्द्वानी के मशहूर पर्यटन स्थलों में से एक भुजिया घाट जाती है। इसके बाद 3 पानी केस रेलवे क्रॉसिंग पर आकर खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर बाद एक और कार इस पोलो कार के पास आकर रुकती है। करीब 2.5 मिनट तक यह यहाँ रुकी, इसके बाद चली जाती है। अंकित की आखिरी लोकेशन की जांच करने पर पुलिस को पुष्टि होती है कि अंकित उसी का यानी पोलो कार में था। जहां वह कार गई थी वहां अंकित की लोकेशन भी दिख रही थी। पुलिस ने अपने कॉल डिटेल रिकॉर्ड में 14 जुलाई को आई सभी कॉल के बारे में जानकारी ली। इन कॉल में एक नंबर था। यह नंबर माही सिंह नाम की महिला का था। यह कॉल अंकित की आखिरी कॉल में से एक थी। पता चला कि यह माही सिंह गोरा पड़ाव इलाके की रहने वाली है और अंकित की लोकेशन भी इसी इलाके में देखी गई। क्या उसने अंकित का कत्ल किया था? देर रात माही का मोबाइल फोन बंद था। पुलिस को इस नंबर पर शक हुआ। अब पुलिस की एक टीम माही के घर भेजी गई। पता चला कि यह महिला घर पर नहीं है। घर बंद था। चूंकि यह महिला संदिग्ध बन चुकी थी, इसलिए पुलिस घर का ताला तोड़कर अंदर गई। उन्होंने तलाशी ली। पुलिस को माही की कॉल डिटेल में कई नंबर दिखे। इनमें से 2 नंबर ऐसे थे जिनसे कई दिनों से बात हो रही थी। इनमें से एक हल्द्वानी के हल्दूचौड़ निवासी दीप कांडापाल का नंबर था और दूसरा उत्तर प्रदेश के बरेली के भोजीपुरा निवासी रमेश नाथ का था। अब पुलिस की एक टीम दोनों जगहों पर भेजी गई जहां इन दोनों मोबाइल नंबरों की लोकेशन मिली थी। इधर माही दीप और रमेश के नंबर भी सर्विलांस पर लगाए गए। 14 जुलाई को अंकित की कार जब गोरा पड़ाव से 11 बजे निकली, तब भी लोकेशन यही थी। उससे पहले तीनों की लोकेशन एक ही जगह थी। अंकित भी उसके साथ माही के घर पर था। 18 जुलाई को अंकित की बहन ने माही सिंह और दीप कांडपाल पर थाने में अपने भाई अंकित की हत्या का मामला दर्ज कराया। जब उसने यह नाम सुना तो उसे शक हुआ। वहां पुलिस को पता चला कि रमेश नाथ सपेरा है। वह सांपों को काबू करना और संभालना जानता है।
यानी एक तरफ अंकित की मौत सांप के काटने से हुई, उसके फोन पर आखिरी कॉल माही की थी और आखिरी लोकेशन माही के घर मिली, और माही पिछले कुछ दिनों से सपेरे के संपर्क में थी। वह और करीब आती जा रही थी। माही और दीप के मोबाइल फोन बंद थे, लेकिन सपेरे रमेश नाथ का फोन चालू था। इसके जरिए उसकी लोकेशन पता चली। वह बरेली में अपने घर में नहीं बल्कि हल्द्वानी में था। पुलिस ने उसे 18 जुलाई को पकड़ लिया। थाने में जब पुलिस ने उससे मुलाकात की और अपने अंदाज में बात की, तो उसने चौंकाने वाले खुलासे किए। यह शख्स माही सिंह को पिछले 8 महीने यानी दिसंबर 2020 के आसपास से जानता है। एक बार एक आदमी उसके पास आया और बोला कि मेरी एक दोस्त है, उसे काल सर्प दोष है। इससे मुक्ति पाने के लिए हमें सांप की पूजा करनी होगी। तुम कहीं से उसका इंतजाम करके हमें दे दो। बदले में हम तुम्हें ढेर सारा पैसा देंगे। अब एक शख्स घरों से निकलने वाले सांपों को पकड़ता है। बदले में लोग उसे चावल, आटा, कुछ पैसे आदि देते थे। यही उसकी जीविका थी। पैसों की बात सुनकर वह राजी हो जाता है। वह जंगल से सांप को पकड़ता है और बताए गए पते पर ले जाता है। यह माही सिंह का घर था। वहां पूजा पाठ वगैरह होता है। फिर सांप को जंगल में छोड़ दिया जाता है। यहीं पर रमेश की माही से मुलाकात होती है, पहचान होती है। दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। माही कभी कभी उसे खाने पर अपने घर बुलाती है, कभी कभी जरूरत पड़ने पर कुछ पैसे भी दे देती है। दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रमेश ने आकर पुलिस को बताया कि जून 2023 के महीने में एक बार वह माही के घर जाता है। माही ने उसे बुलाया था। उस वक्त माही के अलावा उसका दोस्त दीप कांडपाल और घर की नौकरानी उषा रानी और उसका का पति राम अवतार मौजूद थे। चारों लोग राम अवतार काल सर्प दोष पूजा के दौरान रमेश के पास आया था और सांप मांगा था। वहां माही रमेश को सबके साथ बैठा है और बताती है जिसका एक बॉयफ्रेंड है, अंकित चौहान। वह उसे काफी समय से परेशान कर रहा है। उसके पास उसकी कुछ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो है। वह उसे लेकर उसे परेशान कर रहा है। यहाँ जो दीप कांडपाल था, वह भी माही का बॉयफ्रेंड था। सपेरा रमेश का भी माही से करीबी रिश्ता था। जब पुलिस ने 2 और लोगों के नाम पता किए, नौकर और घर की नौकरानी, माही के फोन में उषा रानी का नंबर भी था। उसके जरिए राम अवतार भी मिला। पुलिस ने इन सभी नंबरों को सर्विलांस पर लगा दिया। इन सभी ने एक साथ अपने फोन बंद कर लिए थे, यानी यह सभी इसमें शामिल होंगे। माही ने रमेश से झूठ बोला था कि अंकित उसे ब्लैकमेल कर रहा है। वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा, इसलिए उसे रास्ते से हटा दिया जाए। इसमें माही का दूसरा बॉयफ्रेंड दीप कांडपाल और दोनों नौकर राजी थे, लेकिन रमेश मारने को तैयार नहीं था। वो यहां से चला गया। अब माही उसे समझाने की कोशिश करती है। वो उसके पास जाती है, फोन पर बात करने लगी, चैटिंग करने लगी। यह भी माही के प्यार में पड़ चुका था। इस वजह से वह भी मान गया। माही ने उसे मर्डर के बाद 50,000 देने का वादा भी किया। आखिरकार वह मान जाता है। वे कहते हैं अब पांचों मिलकर प्लान बनाते हैं। उनकी योजना थी कि अंकित को घर बुलाकर उसे नशीला पदार्थ खिलाया जाएगा। इसके बाद वह बेहोश हो जाएगा। फिर रमेश उसको सांप से कटवा देगा, क्योंकि यहाँ सांप काटने वाला है तो लगेगा कि यह आकस्मिक मौत है। कोई हत्या के बारे में सोचेगा भी नहीं। इससे ये लोग बच जाएंगे, यह भी कहा गया। और सबको प्लान पर यकीन हो गया। इस केस की मास्टरमाइंड माही थी और दीप कांडपाल उससे जुड़ा हुआ था। 6 जुलाई 2023 को रमेश को फोन आता है कि ब्यूटी पार्लर में सांप है, आकर ले जाओ। रमेश वहां गया और सांप को बचाकर प्लास्टिक की बोतल में रख लिया। 2 दिन बाद यानी 8 जुलाई को अंकित चौहान का जन्मदिन था। माँ ही उसे जन्मदिन की पार्टी के नाम पर अपने घर बुलाएगी। उस समय घर में दीप, दोनों नौकर और सपेरा पहले से ही छिपे हुए थे। यहाँ माही और अंकित ने साथ में पार्टी की। माही ने उसे खूब शराब पिलाई, यह सोचकर कि वह नशे में हो जाएगा और सो जाएगा, फिर वे उसे मार देंगे। लेकिन वह सोया नहीं। काफी देर तक पार्टी करने के बाद वह घर चला गया। प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। अब क्या करें? उसके बाद 14 जुलाई को माही ने अंकित को फिर से फोन किया। उसने कहा घर आ जाओ, पार्टी करेंगे। अब अंकित शाम को पार्टी में जाता है। इस बार माही ने नींद की दवा का भी इंतजाम कर रखा था। जब अंकित पीने के लिए पानी मांगने घर आता है, तो माँ ही उसमें नींद की दवा मिला देती है। जब तक दवा का असर शुरू नहीं हो जाता, तब तक वह उसे शराब भी पिलाती है, जिससे वह पूरी तरह बेहोश हो जाता है। रात को अंकित घर पर ही सो जाता है। रमेश तो दोपहर 2 बजे से ही यहाँ छिपा हुआ था। माही ने दीप को फोन करके भी बुलाया। वह स्कूटर से घर आया। इस बार रमेश बहुत जहरीला सांप लेकर आया था, जो कोबरा था। अंकित नशे में धुत बिस्तर पर लेटा हुआ था। दीप ने उसे कंबल से लपेटा और पकड़ लिया। नौकर रामावतार और नौकरानी उषा रानी ने भी अंकित के दोनों हाथ पकड़ लिए। अगर वह आंख खोल भी ले तो भी कुछ नहीं करता सकता। अब रमेश सांप लेकर आता है
और उसके एक पैर में कटवा देता है। अब माही को लगा कि सांप ने ठीक से काटा नहीं है, तो वह उसे दूसरे पैर में भी कटवाने को कहती है। रमेश ने वैसा ही किया। फिर वे थोड़ी देर इंतजार करते हैं। उसके बाद दीप ने अंकित की कार निकाली। अंकित को पीछे की सीट पर बैठाया। यहाँ एक नौकर भी बैठा। वे भुजिया घाट की ओर चल पड़े। योजना थी कि वहां से उसे कार समेत खाई में फेंक देंगे। किसी को शक भी नहीं होगा। रमेश भी पीछे स्कूटर से चला गया, लेकिन भुजिया घाट पर बहुत सारे पर्यटक बैठे थे। भीड़ थी, कार कैसे फेंकी जाएगी? अब यह योजना रद्द करनी पड़ेगी। सपेरे ने माही को फोन कर पूरी बात बताई। फिर उससे कहा कि कार रेलवे क्रॉसिंग पर ले जाकर छोड़ दे। यहां भी उन्होंने ऐसा ही किया। माही ने दिल्ली जाने के लिए पहले से ही टैक्सी बुक कर रखी थी। इस टैक्सी में सभी लोग बैठ गए। माही नौकर, उषा रानी, उषा के 2 बच्चे, माही के 2 पालतू जानवर भी थे। वह उन्हें भी अपने साथ ले गई। सबसे पहले वह टैक्सी को उस स्थान पर ले गई जहां कार खड़ी थी। वहां माही ने कार का एसी चालू किया। वह सब कुछ अच्छे से चेक करती है। खिड़की बंद है या नहीं, हवा कहीं से अंदर तो नहीं आ रही। इसके बाद सभी दिल्ली के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में रमेश जंगल में सब कुछ छोड़ देता है। माही उसे 10,000 देती। दोनों नौकरों को भी 10,000 मिलते हैं। फिर वे दिल्ली आते हैं। इसके बाद वे बरेली जाते हैं। इधर सपेरा अपने गांव चला गया। माही ने सभी को साफ साफ हिदायत दे रखी थी कि वे अपना मोबाइल फोन चालू ना करें, इसे बंद रखें। जब स्थिति शांत हो जाए तभी इसे चालू करें। चूंकि सपेरे यहां से अलग हो चुके थे, इसलिए उन्हें पता नहीं था कि बाकी लोग कहां गए हैं। योजना यह थी कि सभी नेपाल जाएंगे, लेकिन यहां सपेरे अपने गांव चले गए। गांव जाने के बाद वह हल्द्वानी चले गए। रास्ते में उन्होंने अपना मोबाइल फोन चालू कर दिया था, जिसके जरिए पुलिस उन तक पहुंच जाती है। इधर हल्द्वानी पुलिस ने नेपाल का नाम सुनते ही बॉर्डर के आसपास के थानों को अलर्ट कर दिया। वह इंटरपोल से बात करने के बारे में सोच रहे थे। उषा रानी की कॉल डिटेल में 3 नंबर हैं, जिन पर उनकी आखिरी बार बात हुई थी। यह सभी नंबर पश्चिम बंगाल के थे और मौजूदा समय में बंद थे। अब एसओजी टीम और पुलिस अधिकारी पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो गए। चारों पर 2,50,000 का इनाम भी रखा गया था। इसी बीच माही का मोबाइल फोन चालू हो जाता है। माही और दीप को 23 जुलाई 2023 को रुद्रपुर के एएन इंटर कॉलेज के पास से गिरफ्तार किया गया था। वे हल्द्वानी से वापस आ रहे थे ताकि कोर्ट में सरेंडर कर सके। माही ने एक वकील से बात की थी, जिसने उन्हें कोर्ट में जाकर सरेंडर करने का सुझाव दिया था। माही खुले विचारों वाली लड़की थी। उसने सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी, फिर उसने स्कूल छोड़ दिया। 2007 में स्कूल में पढ़ाई के दौरान उसने राजस्थानी रिले रेस में मेडल जीता था। उसने 100 मीटर, 200 मीटर रेस में भी हिस्सा लिया था। जब पुलिस उसके घर तलाशी लेने गई, तो उसके घर में ढेर सारे मेडल मिले। उसे इस पर गर्व था। उसके दादा के पास प्रेमपुर लोश ज्ञानी में 10 एकड़ जमीन थी। उन्होंने सब कुछ बेच दिया और ईसाई धर्म अपना लिया। माही ने भी अपना घर छोड़ दिया। 2008 में उसका एक लड़के से ब्रेकअप हो गया। इससे उसे बहुत दुख पहुंचा। फिर उसने अपना घर छोड़ दिया। घर से निकलने के बाद वह गलत संगत में पड़ गई। वह गलत धंधे में लग गई। 2011 में उसकी मुलाकात दीप खंडापाल से हुई। वह उसके काफी करीब आ गई। जिस घर में वह रहती थी, वह उसे तोहफे में मिला था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 2017 में उसने प्लॉट खरीदकर मकान बनवाया। उसके पड़ोसी बताते हैं कि उसके घर के पास महंगी गाड़ियां आती थीं, जिनमें बैठकर वह कहीं जाती थी। कई बार पड़ोसियों को उसके घर से तेज आवाज में म्यूजिक सुनाई देता था। कई बार झगड़ा भी होता था। गलत संगत में होने की वजह से लोग उससे बात नहीं करते थे। पुलिस को उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कई बड़े बिजनेसमैन और राजनेता भी मिले हैं। करीब 20 लोग उससे मिलते थे। 2020 में कार खरीदते समय माही की मुलाकात अंकित से हुई। उसे दोस्ती हुई और प्यार हो गया। दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए। घटना से करीब 2 साल पहले उसने अपने घर पर नौकरानी उषा रानी को रखा था। वह खाना बनाती थी और कपड़े धोती थी। वे हल्द्वानी में एक नर्सरी के पास जमीन पर झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। 24 जुलाई को पुलिस और एसओजी ने मिलकर उषा और राम अवतार को पकड़ लिया और ट्रांजिट रिमांड से उत्तराखंड ले गए। अगर पुलिस एक दिन भी लेट हो जाती तो वे बांग्लादेश भाग जाते। वे तैयार थे। नेपाल भागने की उनकी योजना रद्द हो गई। रमेश को बरेली में छोड़कर वे सभी वापस दिल्ली आ गए। माही ने अपनी 2 बिल्लियां अपनी बहन को दे दी। राम अवतार का घर पीलीभीत में था। सभी वहीं रहते हैं। इसके बाद माही और दीप बस से वापस दिल्ली आ गए और यहाँ अलग अलग होटलों में रुके। वहां से दोनों नौकर ट्रेन से पश्चिम बंगाल चले गए। पश्चिम बंगाल के मालडांगा वह घर आ जाता था। यह सब बातें माही की कमाई को प्रभावित कर रही थी। अंकित ना तो उससे शादी करने को तैयार था और ना ही उसे जाने दे रहा था।
इससे वह परेशान रहने लगी। वह उससे शादी करना चाहती थी लेकिन वह तैयार नहीं था। इसलिए माही को लगा कि वह उसका इस्तेमाल कर रहा है। जब माही ने अपने घर पर नौकरानी उषा को काम दिया तो वह खाना बनाती थी और घर की सफाई करती थी। वह दोनों काम अच्छे से कर रही थी। वह शराब भी पीती थी। अंकित उसे इसमें भी रोकता था। वह माही को कहता था कि वह उषा से दूर रहे, उसके पास मत जाना, उससे दोस्ती मत करना। कभी कभी माही उषा की झोपड़ी में चली जाती थी और वहीं रहती थी। कभी कभी वह वहीं खाना भी खाती थी। जब अंकित को इस बारे में पता चला तो वह खेत के मालिक को भड़काता था। अब खेत के मालिक ने झोपड़ी खाली करने को कहा। उषा रानी और राम अवतार बेघर हो गए हैं। इस तरह दोनों नौकर अंकित के दुश्मन बन गए। माही के साथ दीप खंडापाल भी था। झोपड़ी खाली होने के बाद माही ने उषा के परिवार को अपने घर बुला लिया। वह अपने बच्चों के साथ खेलती थी। कभी कभी अंकित घर आता था और अंकित शराब भी पीता था। वह माही को मारता भी था। अंकित ने माही को मारने का फैसला किया। इसमें खंडापाल भी शामिल हो गया। दोनों नौकर भी इसमें शामिल हो गए। वे भी बदला लेना चाहते थे। माही ने इंटरनेट पर हत्या के तरीकों के बारे में रिसर्च की। उसने सबूत मिटाने के बारे में भी रिसर्च की। उसे सांप से मारने का आइडिया आया। खन्ना ने आइडिया दिया कि जो व्यक्ति सांप लेकर आए उसे सांप को मरवाने का इंतजाम करना चाहिए, क्योंकि यह लोग सांप को संभाल नहीं सकते थे। सिर्फ वही आदमी उसे संभाल सकता था, इसलिए उसे भी प्लान में शामिल होना पड़ा। इसलिए माँ ही उसके करीब गई। उसने उसे झूठी कहानी सुनाई कि अंकित उसे परेशान करता है, उसे रास्ते से हटा देना चाहिए। पुलिस ने पांचों दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 2 अगस्त 2024 को माही जमानत पर रिहा हो गई, लेकिन बाकी के दोषी अभी भी जेल में हैं। उन पर मुकदमा चल रहा है। इस तरह एक लड़की ने अपने प्रेमी से छुटकारा पाने के लिए उसकी हत्या करवा दी, वह भी ऐसे तरीके से जो राज्य में पहले कभी नहीं हुआ था। तो चलिए वीडियो यही खत्म करते हैं। अब कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। धन्यवाद।